नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मुझे नहीं पता था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला को भी फेल कर। मुझे नहीं पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतना सजते और संवरते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह जाती है लिपस्टिक लगाने के लिए तो टॉप के फैशन डिजाइनर लगेंगे। आपको मैं एक मोदी जी का जरा देख लीजिए। मोदी जी कितना देश की चिंता है माननीय प्रधानमंत्री को, कितना देश की जनता की चिंता है माननीय प्रधानमंत्री को। इस वीडियो से समझने वाले समझ जाएंगे और जिनके पास कुछ है ही नहीं वो कभी समझ सकते ही नहीं। 1000 करोड़ रुपया का पैकेज गरीब मजदूरों के लिए दिया है। किस तरीके से उन मजदूरों को दिया जाएगा? लेकिन गरीब मजदूरों ने तो आपसे मोदी जी पैसा मांगा ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपने घर तक के जाने के लिए ट्रेन आपसे मांगी। तो आपने ट्रेन क्यों नहीं उपलब्ध कराई अभी तक? मोदी जी, एक तस्वीर और दिखाता हूं आपका। बुलेट ट्रेन गुजरात से कैसे चलता है और यूपी में आके ही रुकता है और बिहार के बॉर्डर पे कैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। आपने देश को क्या बनाया है? मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश की। ये देखिए, बराबर है, जो हकीकत है कि नहीं बोलो। यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जब महाराष्ट्र के अंदर अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा था, पानी का सुविधा, खाने का सुविधा, हर चीज सुविधा। यहाँ चला है तो अभी पूरा जाम ही जाम है। गाँव वाले छोड़ भाग ही गए। खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा है आपका, छोटा छोटा बच्चा है सब। जरा मैं दोबारा से दिखा रहा हूं इस तस्वीर को। ये पूरी नहीं है, अब देखिए। 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर सिर्फ पब्लिक ही है। कोई पानी भी नहीं पिला रहा है। और ये यूपी में हो रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने खाना खिलाए। महाराष्ट्र के अंदर जो सेवा करे ये लोगों की, वो किसी ने नहीं किया। यूपी के अंदर इनको पानी नहीं पिला रहे। गांव के गांव खाली करके भाग गए लोग। बताओ, बराबर है, जो हकीकत है कि नहीं बोलो। यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जब महाराष्ट्र के अंदर अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा था, पानी का सुविधा, खाने का सुविधा, हर चीज सुविधा। यहाँ चला है तो अभी पूरा जाम ही जाम है। गाँव वाले छोड़ भाग ही गए। तो आपने देखा, ये 2 तस्वीरें मैंने दिखाया है आप सबको। ये है न्यू इंडिया का एक शुरुआत। मोदी जी ने जिस न्यू इंडिया का निर्माण किया है, इस न्यू इंडिया में मजदूर 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरी करेंगे इस न्यू इंडिया के अंदर। और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है। गुजरात में 12 घंटे काम करने का 8,500 रुपया दिया जाता है। किसी को 8,500, किसी को 10,000, ये वेतन है वहां का 12 घंटे का। और जो मजदूर 12 घंटे काम करने के बाद, यानी सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक काम करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी रात्रि 9 बजे अपने रूम पे जाएंगे, यानी डेरा। उसके बाद वो जाके अपने खाने का इंतजाम करेंगे। वो व्यक्ति 10, साढ़े 10 या 11 बज जाएगा उसको खाना बनाते खाते। 11 बजे रात्रि में वो सोएगा और आपकी न्यू इंडिया की गुलामी करने के लिए वो व्यक्ति सुबह 7 बजे उठेगा या 6 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, लैट्रिन, बाथरूम ये सब करने के बाद खाना बनाएगा, खाएगा और आपकी न्यू इंडिया की गुलामी करने के लिए वो व्यक्ति फिर जाएगा।
यानी कि इस देश का गरीब मजदूर, इस देश का गरीब मजदूर सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के जिंदा रहेगा। ये आपके न्यू इंडिया की शुरुआत है, जिसकी शुरुआत आपने मध्य प्रदेश से, यूपी से, गुजरात से, ये तीनों स्टेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने ये कानून पास किया और आपने उसमें सहमति दिखाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो यानी कि ये न्यू हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं ना, तो इस हिंदू राष्ट्र के में गुलाम मजदूरों की बहुत आवश्यकता होगी और उसकी भी शुरुआत आपने हिंदू राष्ट्र के साथ साथ गुलामों की भी शुरुआत कर दी है। मेरी बातें थोड़ी मिर्ची की तरह लगती हैं, गोबर भक्तों को तो जरूर लगेंगी और फिर से वो मुझे भद्दी भद्दी गालियां देंगे, लेकिन गोबर भक्तों, आज इन मजदूरों की बारी है, हो सकता है कल आपकी भी बारी होगी, इस बात को समझ लेना। ऐसा नहीं है हवा बहता है तो किसी एक व्यक्ति के शरीर में लगता है, बारिश होता है तो किसी एक व्यक्ति के शरीर में लगता है, वो सभी के ऊपर पड़ता है। तो जो इस न्यू इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया है, उसमें आप भी आज फंसो चाहे कल फंसोगे, लेकिन आप भी फंसोगे। यानी ये मुल्क चंद उद्योगपतियों का गुलाम बनने जा रहा है, चंद उद्योगपतियों का। नरेंद्र मोदी तो गुलाम है ही है, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो उद्योगपतियों का कठपुतली है। अभी तक तो बहुत सारे प्रधानमंत्री देश में पैदा हुए, वो इतने नहीं हुए जितने के कठपुतली के रूप में श्री नरेंद्र मोदी हुआ है। अभी परसों की बात है, परसों रात्रि में ही 8 बजे ना 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसो देने की बात की है। अब सोच लो, तर्क कर लो, 1000 करोड़ गरीबों के लिए बोला है, सिर्फ 1000 करोड़, सिर्फ 1000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए, और बाकी के बाकी सारे जितने भी पैसा है वो अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए। लेकिन इसका कोई लेखा जोखा कोई जनता को ये जवाब नहीं दे सकते हैं, ना इनसे पूछने की किसी में हिम्मत है। और कुछ कुदरत ने बनाए हैं ऐसे व्यक्ति जो सीना ठोक के पूछ सकते हैं। मोदी जी, आप ही का भाषण है ना कि देश की जनता का पैसा का एक एक रुपया का हिसाब देना सरकार का जवाबदेही है। तो आपके जो पीएम केयर अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट जो आपने अलग से खुलाया था, उस पैसे में कितना चंदा, मतलब उस अकाउंट में कितना चंदा आया, ये देश की जनता पूछना चाह रही है कि वो पैसा आया तो आपने उस पैसे को कहां कहां खर्च किया, कौन कौन से मित्रों को। जैसे 68,000 करोड़ रुपया आपने इस लॉक बंदी के अंदर सारे जो बैंकों का घोटाला करके आपके मित्र सब फुर हो गए थे और आपने फुर कर दिया था सबको, उनको माफ करने का जो काम किया, और उसके बाद जो ये आपने खुद कहा कि मैं लाखों आदमियों ने मुझे चंदा दान दिया है, वो चंदे का हिसाब आपका देना एक कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री के रूप में। देश के एक एक नागरिक को जानना ये उसका कर्तव्य है कि आपके पास जो पैसा आया, आपने उस पैसे को कहां खर्च किया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती। हमारे क्या कहूं, फैशन ये प्रधानमंत्री को थोड़ी सी बुद्धि दे और जनता के ऊपर थोड़ा